friends, I'm Shaista Khan and welcome to Student Tutorial. Please like and subscribe our channel. Today's topic is graphical representation of motion. जो आज का टॉपिक हमारा है वो है graphical representation of motion. यहाँ पे हम ग्राफ के थ्रू क्या करेंगे, मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे. अब बात ये है कि ग्राफ का यूज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ग्राफ क्या है, एक बहुत ही इजी मेथड होता है. एक बहुत ही इजी मेथड होता है किसी भी वैरायटी ऑफ इवेंट्स या वैरायटी ऑफ आपके पास जो डाटा होते हैं उसको एक ग्राफ के थ्रू हम बहुत इजीली शो कर देते हैं. उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे एक क्रिकेट मैच होता है, तो क्रिकेट मैच में क्या दो टीमें होती हैं, वो खेलती हैं. तो जो फर्स्ट टीम खेल लेती है तो वो कितनी ओवर में कितना रन उसने बनाया, उसका रन रेट क्या था उस टाइम पे, और किस ओवर में उसके विकेट्स डाउन हुए हैं, ये सारी चीज़ें क्या है वो एक ग्राफ के थ्रू प्लॉट करके हमें दिखाते हैं, जिससे हम बहुत इजीली ये समझ सकते हैं कि कौन सी टीम जो है वो ज़्यादा बेटर खेल रही है और कौन सी टीम जो है वो थोड़ा स्लो खेल रही है. ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा जो पॉइंट है, जो हमारा इम्पोर्टेंस है ग्राफ का, वो यही कह रहा है कि ग्राफ्स प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड to present basic information about a variety of events. ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है ग्राफ इस चैप्टर में दो टाइप के ग्राफ पढ़ेंगे. एक होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ. पहले तो हम ये समझ लें कि जो ग्राफ है उसको हम कैसे प्लॉट करेंगे. ठीक है, यहाँ पे ग्राफ के टू एक्सेस होंगे, एक होगा वर्टिकल एक्सेस और एक होगा ये हॉरिजेंटल. जो वर्टिकल एक्सिस होगा उसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस और जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा उसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस. हमेशा ये याद रखिएगा कि हमेशा जो है एक्स एक्सिस पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं और वाई एक्सिस पे क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं. ठीक है, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर कर दूं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या, जो किसी पर डिपेंड ना करे, जाहिर सी बात है. तो क्या है यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, टाइम. ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, डिस्टेंस. तो इसलिए हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी को यहाँ रखेंगे एक्स एक्सिस पे और डिपेंडेंट वेरिएबल डी को यहाँ रखेंगे वाई एक्सिस पे. अब बात है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की. अब जैसे कि क्या है, मैं यहाँ खड़ी हूँ तब भी क्या है, टाइम मूव कर रहा है या कंटिन्यूसली टाइम बढ़ता चला जा रहा है. ठीक है, अगर मैं मूव करके यहाँ से यहाँ गई या फिर यहाँ से यहाँ गई तो टाइम ऐसा, और फिर मैं यहाँ पे आके रुक गई, तो ऐसा नहीं है कि टाइम मेरे साथ साथ चला और फिर मैं रुकी तो टाइम भी रुक गया. नो, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है. ठीक है, वो कंटिन्यूस चलता रहता है, इसलिए उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हम जो dt ग्राफ है वो हम यहाँ पे तीन टाइप से पढ़ेंगे. एक होगा पहला जो हम पढ़ेंगे वो होगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए होगा. ठीक है, तो इस अब ये है कि d यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया, t यहाँ पे प्लॉट कर दिया. अब जो हमें स्लोप मिलेगा, वो क्या, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा. जो dt ग्राफ में जो स्लोप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, dt ग्राफ में जो स्लोप होगा वो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, अब आप ये देखिए कि जो फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो हम dt ग्राफ को प्लॉट करेंगे उसमें जो स्लोप मिलेगा वो इस तरह का स्लोप होगा. ठीक है, एक लाइन होगी, ठीक, एक लीनियर लाइन होगी जो कि स्पीड को शो करेगी. ठीक, जो दूसरा ग्राफ होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, वो ग्राफ जो है वो कर्व में होगा. क्या होगा, कर्व में होगा. ठीक है, तो जो यूनिफॉर्म मोशन है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, अब मैं जो तीसरे ग्राफ की बात कर रही हूं वो कैसा होगा. अगर आपको कभी भी ऐसा ग्राफ दिखे तो आप सोचेंगे कि ये कैसा ग्राफ है, ये थोड़ा सा मतलब
इसका स्लोप थोड़ा जाके और फिर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है, ऐसा कैसा ग्राफ? तो इसका मतलब ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया और उसके बाद क्या हो गया, वो रेस्ट में चला गया। क्या हो गया? स्टेशनरी हो गया, वो रेस्ट में चला गया। लेकिन आप बोलेंगे कि ये तो लाइन जो है वो पैरेलल आगे बढ़ती जा रही है। वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि टाइम तो हमारा बढ़ता ही जा रहा है। टाइम क्या है हमारा बढ़ रहा है, भले वो कोई डिस्टेंस पे जाके कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके और वो क्या हो गया है, रेस्ट स्टेट पे हो गया है, लेकिन क्या है, टाइम तो बढ़ रहा है ना, तो टाइम वहां पे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको 3 टाइप्स के जो है ग्राफ दिखाए हैं। एक होगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए, एक होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, एक ग्राफ ऐसा होगा जब जो बॉडी है वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके रेस्ट में चली जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम कैसे कैसे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पहले हम बात करेंगे किसकी, यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक है, अब इसके लिए हमने एक ग्राफ लिया जिसमें एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या है, टी है, और वाई एक्सिस पे क्या है, डी है। जो टी हमारा होगा वो किस में होगा, सेकेंड्स में, और जो हमारा डिस्टेंस होगा वो किस में होगा, मीटर में। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करती है वो उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, यहां अब हम 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6, 8, 10, 20, 30, 40। ओके, अब कैसे ग्राफ को प्लॉट करेंगे, तो देखिए क्या है, अब यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट चला, अब वो 2 सेकेंड में वो कहां पहुंचा, वो कहां, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर क्या हुआ कि वो और आगे बढ़ा और उसने 20 मीटर कितने सेकेंड में, 4 सेकेंड में वो कहां पहुंचा, 20 मीटर पहुंचा। ठीक है, उसके बाद 6 सेकेंड पे वो कहां पहुंचा, 30 मीटर। तो ये क्या हो गया, ये अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा, एक लाइन हमें मिलेगी, एक स्लोप हमें मिलेगी जो कि हमारी स्पीड को रिप्रेजेंट करेगी। अब आप बोलेंगे कि स्पीड कैसे निकालेंगे हम, अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पॉइंट लेंगे हम यहाँ पे ए और एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे हम बी। अब हम ए पॉइंट का आराम से क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। अगर आप देखेंगे ए पॉइंट को अगर आप आगे यहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे तो ये कहाँ एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा, 4 सेकेंड पे, और अगर इसको यहाँ वाई एक्सिस पे बैक पे करेंगे तो ये कहाँ कट कर रहा है, वाई एक्सिस को 20 मीटर पे। ठीक है, तो अगर हमें ए पॉइंट का स्पीड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, स्पीड, अगर हमें ए पॉइंट पे स्पीड निकालना है तो वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारा 20 और टाइम कितना है 4, 20 मीटर एंड 4 सेकेंड। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ए पॉइंट पे स्पीड निकल गई। अब हम क्या करेंगे, बी पॉइंट पे स्पीड निकालेंगे। ठीक, बी पॉइंट के लिए क्या करेंगे हम, इसको जब हम आगे यहाँ पे बढ़ाएंगे तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, 6 पे, और अगर हम यहाँ पे इसको पीछे करेंगे वाई एक्सिस पे तो ये कहाँ पे कट कर रहा है, 30 पे। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम अगेन हम लेंगे, और डिस्टेंस कितना लेंगे हम 30, और टाइम कितना लेंगे हम 6, तो ये भी कितना आएगा 6 5 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए पॉइंट पे भी स्पीड निकाल ली और बी पॉइंट पे भी स्पीड निकाल ली हमने। अब अगर हमें ऐसा चाहिए कि ए बी जो स्लोप है, ये ए बी जो स्लोप है इसका हमको स्पीड निकालना हो, तब हम क्या करेंगे, जब हमने पॉइंट के तो निकाल लिए, अब जब हमें ए बी का स्पीड निकालना हो
तब हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हम वो देखते हैं कि अब हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, तो यहां पे अब हम नंबर्स नहीं लेके क्या करते हैं, ये हमने लिया S1 और ये हमने लिया S2, ठीक है। ये हमने लिया यहाँ पे T1 और ये क्या लिया T2। अब आपको मैं एक और चीज बताऊं कि हर पॉइंट्स के ग्राफ के अंदर हर पॉइंट्स के जो होते हैं कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब वो कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, अगर हम बोलें कि A के कोऑर्डिनेट्स, तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहला हम x एक्सिस वाला लेंगे और फिर y एक्सिस का लेंगे, यानी कि किसी के भी होंगे x और y। तो x की वैल्यू क्या है, A के लिए T1 और y एक्सिस के लिए s की वैल्यू क्या है S1, ठीक है। b के लिए x एक्सिस के लिए b की वैल्यू क्या है T2 और y एक्सिस के लिए b की वैल्यू क्या है S2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें AB जो स्लोप है उसका स्पीड निकालना है। तो क्या होगा, स्पीड अगर हमें इसका निकालना है तो क्या होगा, यहां पे हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जो डिस्टेंस है हमारा S1 और S2, इसका फाइनल पोजीशन क्या है S2 माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है, A का कोऑर्डिनेट्स का क्या है S1, ठीक है। उसके बाद B के लिए टाइम कितना है T2 और A के लिए टाइम कितना है T1, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ये जब भी हमें किसी भी दो पॉइंट के बीच या किसी भी स्लोप का अगर हमें स्पीड निकालना होगा तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई कि क्या होगा, पहले जो लास्ट पॉइंट है स्लोप का, जो लास्ट पॉइंट है उसका डिस्टेंस और टाइम लेंगे और देन माइनस करेंगे हम किसके, जो इनिशियल जहां से जहां जिसके बीच का, मतलब स्टार्टिंग के पॉइंट से हम माइनस कर देंगे, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना ही चाहिए ना, ठीक है। और जो हमने नंबर्स रखे थे, तो b की वैल्यू क्या थी 30 थी और S1 की वैल्यू क्या थी 20, ठीक। और यहाँ पे x एक्सिस पे क्या थी 4 सेकेंड माइनस कितना, सॉरी 6 सेकेंड था और यहाँ पे क्या था 4 सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 10 माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा 6 माइनस 4 और ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि क्या है ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो क्या कर रहा है, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहा है, वो कवर कर रहा है, ठीक है। उसका जो मोशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। और जब भी, फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि जब भी अगर स्लोप में आपको स्पीड निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा, उससे आपको स्पीड निकल आएगी। तो आज क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने 3 टाइप के ग्राफ पढ़े। एक हमने पढ़ा है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, और एक जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके रेस्ट में चली जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।